जय हिंद दोस्त, मैं मनीष कुमार, आप सभी का संघर्ष टिप्पणी स्वागत है। मैं बोलता हूँ ना, आपका भाई हमेशा आपका साथ रहता है। तो अब देखिए, हम तो माननीय रेल मंत्री जी से और सारे बच्चे से अनुरोध करूंगा कि इसको माननीय सारे खासकर रेल मंत्री जी से अनुरोध करूंगा, बच्चे के साथ घोर अपराध हो रहा है। ठीक है, आपने कैटेगरी वाइज रिजल्ट जारी किया, कट ऑफ बढ़ गया, लेकिन नियम इतना नियम बदला जा रहा है ना कि मैं साहब इतना संशोधन अगर आज हमारे संविधान में हुआ रहता तब हमारा देश बहुत विकास किया रहता है। तो देखिए, ये आया अररिया से आया है राहुल कुमार। देखिए नया नोटिस में क्या दिया गया है, पूरा प्रक्रिया बताओ यार। ये जो हम लोग का रेलवे ग्रुप डी का जो विज्ञापन आया था 2019 में, तो यहाँ पे जो रिजल्ट दिया गया है उसमें जो ग्रुप डी 2019 का नोटिफिकेशन आया था, तो उसमें 20% सीट जो है उसमें से एक्स सर्विसमैन, कमर्शियल अप्रेंटिस और को उसमें निर्धारित था। और उसके बाद जब क्या गया कि 2019 का जब विज्ञापन आया था तो हम लोग उसी विज्ञापन के आधार पर एग्जाम दिए, लेकिन जब 13/4/2022 लगभग 3 साल बाद क्या किया गया, विज्ञापन में जो शर्त दिया गया था उसको चेंज कर दिया गया। चेंज उसमें ये किया गया कि अप्रेंटिस वाले बच्चे जो थे उसको उसमें से पीटी शारीरिक दक्षता परीक्षा और एग्जाम में 1/3 बोनस अंक अलग से मिलेगा और पीटी में छूट दिया गया। नोटिफिकेशन दिखा दीजिए। और ये नोटिस जो आया 25 नवंबर 2022 को, जब ग्रुप डी एग्जाम जब हो गया था, लगभग ये नोटिस आया सर 25 नवंबर 2022 रिजल्ट जारी होने से 1 महीना पहले ये नोटिस आया था। और वह नोटिस में साफ साफ लिखा है जो कि उसको 20% सीट मिला था अप्रेंटिस वाले को, लेकिन जब 20% सीट मिला था तो उसको एग्जाम में 1/3 बोनस अंक और पीटी में छूट नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे रेल मंत्रालय द्वारा जो है ये अवैध तरीका से ये नोटिस लाया गया है, जो विज्ञापन में शर्त को चेंज करके यहाँ पे ये कहा गया है कि अटेंडेशन इज इनवाइट टू बोर्ड इज लेटर नंबर ENG 22/2019 RR 106 डेट 13/4/2022 where it was advised to give due weightage to the extent of 1/3 of the mark obtained in NCVT examination in preparation of final merit list after conduct of computer based test to CCA। यानी कि ये जो है रिजल्ट जारी होने से पहले, लगभग ये विज्ञापन जारी होने के 3 साल बाद जो है रेल मंत्रालय द्वारा अवैध तरीका से ये नोटिस जारी कर अप्रेंटिस वाले को यहाँ पे जो फेल था बच्चा उसको 1/3 बोनस देके अंक देके पास किया गया और उसको साथ ही साथ शारीरिक दक्षता परीक्षा में भी छूट दिया गया, जो कि ऐसा 2019 के विज्ञापन में नहीं लिखा हुआ था। यहाँ पे 2019 के विज्ञापन का उल्लंघन हुआ है, जो कि जारी होने के बाद विज्ञापन में कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकता, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। लेकिन रेल मंत्रालय द्वारा जानबूझ के 2019 विज्ञापन का जो है शर्तों का उल्लंघन किया गया और उस आधार पर रिजल्ट दिया गया। और इस आधार पर जब रिजल्ट दिया गया तो उसमें हुआ है क्या कि ओबीसी SC ST कैटेगरी के जो कैंडिडेट थे उसका 50% सीट जो है अप्रेंटिस वाले को दे दिया गया। यानी कि एक तरह से रेल मंत्रालय जो है गलत चयन प्रक्रिया लाकर ओबीसी SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट का आरक्षण को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। ये कहां से जायज है? हम लोग रेल मंत्रालय और सरकार से ये आग्रह करते हैं कि जो हम लोग 2019 का विज्ञापन के अनुसार फॉर्म भरे थे तो उसी के शर्त के अनुसार रिजल्ट जारी होना चाहिए। और ये रिजल्ट जारी होने से 1 महीने पहले 25 नवंबर 2022 को गलत तरीका से नोटिस आया और उसके अनुसार अप्रेंटिस वाले को 1/3 बोनस अंक दे के साथ ही साथ पीटी भी छूट दे के जो छूट दिया गया, तो यहाँ पे गलत किया है यहाँ पे रेलवे ने रिजल्ट देने में, जिसका खमियाजा ओबीसी SC ST कैटेगरी के जो सीट थे उसका लगभग 50% से अधिक सीट अप्रेंटिस वाले बच्चों को दे दिया गया। यहाँ पे बहुत बड़ा धांधली हुआ है रेल मंत्रालय की ओर से। तो हम लोग सर जितने भी बोर्ड के स्टूडेंट है, चाहे वो बम्बई हो, चेन्नई हो, कलकत्ता हो, टोटल ऑल इंडिया के, सबके रिजल्ट में यही धांधली हुआ है। और हम लोग रेल मंत्रालय और सरकार से यही मांग करते हैं कि ये जो चयन प्रक्रिया में जो बदलाव किया गया, अप्रेंटिस वाले को जो 20% सीट आरक्षित रहता है तो उसको फिर से जो आरक्षण 3 बार दिया गया। ये नियम है कि अगर 20% सीट आरक्षित रहता है तो उसको फिर से कोई छूट नहीं दिया जाता है, लेकिन उसका सीट अप्रेंटिस वाले को हम लोग जैसे चेन्नई बोर्ड थे उसमें 1914 सीट उसका मतलब आरक्षित था, लेकिन फिर से उसको 1/3 बोनस अंक और पीटी में छूट देके उसको फेल वाले बच्चों को पास करा दिया गया, जिससे ओपन कैटेगरी के बच्चों का सीट जो है 50% से अधिक खा लिया गया। तो हम लोग रेल मंत्रालय से यही आग्रह करते थे कि जब ओपन कैटेगरी के बच्चों का नोटिफिकेशन कब आया है? ये नोटिफिकेशन आया 25 नवंबर 2022 ईस्वी को, जो कि रिजल्ट जारी होने से 1 महीना पहले आया है। यहाँ पे देखिए 25 नवंबर, देखिए 25 रिजल्ट नोटिफिकेशन आया है 25/11/2022 को, 3 साल बाद। 3 साल बाद। ये देखिए दक्षिण पूर्व अधिकारी रेलवे, देखिए जो भी है चेन्नई बोर्ड का है ना,
जी सर, चेन्नई बोर्ड ऑल बोर्ड का है ये, सब बोर्ड में सारी ये बोर्ड के गड़बड़ी लिए किया है। ये जो भी है, देखिए आप घोर अपराध है। अगर आप ही बताइए साहब, अगर आप किसी को, आप ही अगर मान के सारे अधिकारी और माननीय रेल मंत्री साहब का बेटा हो, बड़ा बेटा हो जाए और शादी करने से ही पहले मर जाए, या शादी करने के बाद ही, शादी करने से सपना देख रहे हैं, शादी कर रहे हैं और शादी करने से ही पहले भाग जाए, उस घर की बेटी, उस घर में क्या बीतता है आप नहीं जानते। हम ये कहना चाह रहे हैं कि सर, जैसे 2019 में विज्ञापन आया था तो हम लोग 3 साल तक तैयारी कर रहे थे, लेकिन जब 3 साल उसी के विज्ञापन के शर्त के अनुसार कर रहे थे, लेकिन 3 साल बाद अब देखिए कैमरामैन, देखिए ये देखिए नोटिस कब आया है, 25/11/2022 को प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी कार्यालय, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे द्वारा। तो मैं इससे घोर आप लोग से मांग करता हूं, और मेरा जितना भी वीडियो देख रहे हैं इस मुद्दा को जरूर उठाइए। 2018 वाला बोलिए। और एक बात और कहना चाहता हूं कि सर, जब 2018 में ग्रुप डी का जब नोटिफिकेशन आया था तो उसमें जो अप्रेंटिस वाले बच्चे का जो 20% सीट आरक्षित था, तो वहाँ भी 20% था और 19 से 20% है, लेकिन 18 वाले में जो है, जो अप्रेंटिस वाला बच्चा था उसको 1/3 बोनस अंक नहीं दिया गया था और 9 पीटी में छूट दिया गया था, और उसी अनुसार रेलवे को ग्रुप डी 2019 के अनुसार भी बहाली करना था। जब उसको 20% सीट मिला था अप्रेंटिस वाले को, तो अलग से आरक्षण नहीं मिलता 1/3 बोनस अंक और पीटी में छूट के आधार पर। लेकिन यहाँ पे रेलवे ने अवैध तरीका से रिजल्ट जारी होने से 1 महीना पहले विज्ञापन में जो है शर्तों को चेंज करके अप्रेंटिस वाले को गलत तरीका से लाभ दिया गया, जिसका खमियाजा ओबीसी SC ST कैटेगरी के दलित और पिछड़े वर्ग के छात्रों को उठाना पड़ा। उसके आरक्षण को रेल मंत्रालय ने पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। तो हम लोग रेल मंत्रालय से यही आग्रह करते हैं कि इस जो 2019 का विज्ञापन आया था, जिसके अनुसार हम लोग लगभग 3 साल तक तैयारी किए जितने भी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, तो उसी के अनुसार रिजल्ट दे, न कि गलत तरीका से चयन प्रक्रिया में बदलाव करके। यहाँ पे रेलवे ने जो नोटिस का उल्लंघन किया है उसमें जो है वो सुधार करे और उसके अनुसार रिजल्ट दे, हम लोग यही मांग करते हैं। नहीं तो इसके लिए हम लोग जो है पूरा मतलब इसके लिए आंदोलन करेंगे और कैंपेनिंग करेंगे। हाँ, ट्विटर कैंपेन भी हम लोग करेंगे और ट्विटर कैंपेन भी किया जा रहा है। बच्चे को बोल दो कि आप लोग थकना नहीं है, आप लोग बच्चे सब, और हम जितने भी मेरा कहना है बच्चे सब कुछ है कि जो बच्चे सोच रहे हैं कि वो कुछ सोच रहे हैं कि बच्चे कि 2 बार हम सारे बच्चे मोटिवेट हैं। कल हम लोग ने 1.5 मिलियन ट्वीट, 15 लाख ट्वीट किए हैं। तो अपने आप को हरास नहीं मानना, ये बात सोचिए बच्चे, ये पूरा मुद्दा नेशनलिटी बन गया है। तो हम लोग आगे भी ट्वीट करेंगे और हम आगे विचार कर रहे हैं क्या करना है, हम सारी बातें विचार कर रहे हैं। जी सर। तो बच्चे को क्या संदेश, बच्चे को बोल दो घबरा नहीं है। हम लोग सभी बोर्ड के जितने भी मेरे मित्र हैं उन सबों से हम यही कहना चाहते हैं कि हम लोग जो है जो भी चयन प्रक्रिया में बदलाव करके हम लोगों को सीट 50% अधिक दे दिया गया अप्रेंटिस वाले बच्चों को। तो हम लोग सभी भर्ती बोर्ड के स्टूडेंट जो है रेल मंत्रालय से यही मांग करें कि हम लोग को 2019 विज्ञापन के शर्तों के अनुसार रिजल्ट दिया जाए, और अप्रेंटिस वाले बच्चों को जो 20% जब रिजल्ट दे दिया गया था तो उसको बाद में जो है फिर बोनस अंक और पीटी में छूट नहीं दिया जाए, जो विज्ञापन 2019 के शर्तों का उल्लंघन है। और हम लोग का रिजल्ट जारी करें, हम लोग का जितने भी ओबीसी SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट का जो सीट नुकसान हुआ उतने सीट को बढ़ाकर रेल मंत्रालय हम लोग को उस पर फिर से हम लोग को मेरिट लिस्ट बना के बहाली करे। हम लोग यही रेल मंत्रालय से आग्रह करते हैं और हम लोग सभी छात्र से यही आप लोग घबराना नहीं है। सबसे बड़ी बात, आप लोग घबराना नहीं, आप लोग के साथ मैं हूँ, हमारे पूरा टीम है, इसके साथ सर विनी भाई है। तो आप लोग घबराना नहीं है, आगे भी ट्विटर कैंपेनिंग करना है। जी, आगे भी ट्विटर कैंपेन करना। हम लोग 2 दिन ट्विटर कैंपेन किए और 1 मिलियन से भी ज्यादा ट्विटर कैंपेन किए, लेकिन रेल मंत्रालय की तरफ से अभी तक तो कोई भी नोटिस नहीं आया है। अब हम लोग डायरेक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी से को ट्वीट करना है, रेल मंत्री। अब हम लोग रेल मंत्रालय के ट्वीट करते करते थक गए हैं, तो माननीय कि हमारे अभिभावक, हमारे आदरणीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी से ट्वीट करेंगे और उनसे बात को जरूर कहेंगे और हमारे विचार को जरूर सुनेंगे, क्योंकि हमारे अभिभावक हैं। मैं उनसे जरूर बात करूंगा और जरूर इस बात को सुनूंगा। और हमारे बारे जो अगर उनके मैटर संज्ञान में गया, देखिए कोई भी काम सरकारी मैटर मोदी जी के संज्ञान में जाता है, वो मैटर सुनेंगे। और मैं अनुरोध करूंगा मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री, मेरे अभिभावक, हमारे पूरे देश के अभिभावक से अनुरोध करूंगा, आपके अभिभावक से, आपके जितने मंत्री से अनुरोध करूंगा, इस मैटर पर संज्ञान में ले, क्योंकि बच्चे का भविष्य साल है। मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमको जरूर कमेंट बताइएगा मैटर कितना राहुल समझाया। एक यही मुद्दा है पूरे देश में खड़ा है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अब प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि हर मुद्दा आपके तक आवाज पहुंचाऊं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।